यस सर। क्या चीजें थी? अच्छा मैं चाहता हूँ जोर से बोले जिसको याद हो गया। क्या चीजें थी वो? परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगा। सब लोग बढ़ा रहे हैं ना? यस सर। बढ़ा रहे हैं सब लोग? गुड। बिजनेसमैन किसको बोलते हैं? हु टेक्स ए रिसोर्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसको अभी इलेबोरेट करूंगा अच्छे से। किसको बोलते हैं बिजनेसमैन? एक्चुअल में बिजनेसमैन कौन है? जो लोअर लेवल की कोई रिसोर्स है, उस रिसोर्स से लोअर लेवल की प्रोडक्टिविटी को हायर लेवल पे किया। रिसोर्स बोले तो क्या? किसी चीज को पकड़ा, किसी चीज को पकड़ा तो बिल्कुल लोअर लेवल पे था और उसको हायर लेवल पे गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपॉर्चुनिटी एक रिसोर्स है। जब आप रूट प्योर में आए तो ये रूट प्योर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी लेने के बाद आपने अपने इनकम को नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाया, लोअर लेवल टू हायर लेवल पर लेकर के आए। सो अपॉर्चुनिटी एक रिसोर्स है। टाइम एक रिसोर्स है। ये टाइम घर में बैठ के टीवी देख के बर्बाद किया जा सकता था, लेकिन ये टाइम आप यहां पर नॉलेज के रूप में ले रहे हैं। आप अपने नॉलेज को लोअर लेवल से हायर लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टाइम इज अ रिसोर्स। टाइम एक रिसोर्स है। आइडिया एक रिसोर्स है। आइडिया, किसी के दिमाग में एक आइडिया आया, एक आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया, सबको ऑल ब्लैक पहना डाला। आइडिया इज ए रिसोर्स। आइडिया इज ए रिसोर्स। इसमें कोई उजला नहीं, कोई पीला नहीं, कोई कुछ नहीं, सबने लो। ये एक आइडिया आया, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया, एक आइडिया जो एक आदमी को सोच बदल देता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको? लाइफ को टर्न कर देता है। किसी के दिमाग में फिल्म गजनी थी, एक आइडिया, हम दिल दे चुके सनम। व्हाट इज दिस? दिस इज एन आइडिया। तो आइडिया एक रिसोर्स है। आपके दिमाग में कोई बिजनेस प्लान आया, चलो चलते हैं बाहर में, लोग टीम सुन नहीं रही है, बैठा हुआ है, कहीं जाकर के आप टीम का किसी होटल में मीटिंग करते हो, बैठाते हो, डिनर पे लंच पे बुलाते हो, कुछ छोटा छोटा रिवार्ड्स, कुछ आप टारगेट देते हो हल्का फुल्का, वहां से धंधा उठ जाता है। तो आइडिया एक रिसोर्स है कि लोअर लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो हायर लेवल पे आ गई। जहां से 2 सेल 3 सेल आता था वो 10 सेल पे आ गया। तो लोअर लेवल की प्रोडक्टिविटी को हायर लेवल पर लेकर के जो आ जाए, उस रिसोर्स को उसी को रिसोर्स बोलते हैं। समझ में आया? तो आइडिया एक रिसोर्स है, कस्टमर रिसोर्स है। आपको नहीं मालूम, जो आदमी आज कस्टमर है आपके सामने, जिसको आपने एक प्रोडक्ट बेचा, कल आपका वो बिजनेस में डायमंड है। तो कस्टमर इज रिसोर्स। सिस्टम, अभी आप सब लोग ये एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जिसके जरिए रूट कैंप चल रहा है, और आप रूट कैंप में बैठ करके नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। यहां पर आने के बाद आपकी इंद्रियों के अंदर एक एक जो अंग है बिल्कुल जागृत हो गए। दिमाग, सोच, सब कुछ आपका खुल रहा है। ये सब नो, आपका नींद भाग गया। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम हमारा रिसोर्स है। पैसा एक रिसोर्स है। कई आदमी जो पैसा डालता है बिजनेस में पैसा डाला, नहीं चल रहा, बोला कि चल कोई बात नहीं, सबसे 100 पीवी कर दे। आज के आज 100 पीवी इनाम निकल गया, और लो जी 1000 रुपया आज का, 100 पीवी 1000 रुपीज, 100 पीवी 1000 रुपीज, लड्डू बढ़ गया पूरा। जो आदमी 10 पीवी 20 पीवी कर रहा था, 100 पीवी ठोक दिया। क्या है? पैसा 1000 रुपया रिवार्ड के रूप में तो आया, लेकिन वो रिसोर्स कारगर हुआ कि 10 पीवी वाले आदमी को 100 पीवी तक पहुंचाया। लोअर लेवल के प्रोडक्टिविटी को हायर लेवल पर लेकर गया। ये मैं तो बोलूंगा नहीं कभी किसी पार्टी में। मैंने आपके क्लाइंट को बोल दिया था भैया कि आज मैं डायरेक्टर की तरह स्पीच नहीं दूंगा। आज तो मैं बोलूंगा, लोगों को चुभेगा। कुछ लोग आज के बाद घर बैठेंगे,
कुछ लोगों को झटका भी जबरदस्त लगेगा, क्योंकि कई सारे लोग बिल्कुल दिमाग से जाहिल होते हैं, उनको जितना मर्जी ठोक लो उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि डेड बॉडी के ऊपर आज तक किसी भी डॉक्टर का क्या किसी के कोई भी कुछ कर ले उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी बोलो, जितनी मर्जी समझाओ, आप भी मौन धारण करके डेड बॉडी की तरह बैठा है। क्यों? क्योंकि वो फर्क के लिए आया ही नहीं है, उसके जीवन में कोई फर्क होने वाला नहीं है, वो जबरदस्ती किसी ने उठाया उसको ले आया। हम तो एक कोशिश कर सकते हैं कि क्या पता कहीं लास्ट में भी जान ना आ जाए। देखो, मैं पहले बोला कि मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि आज मैं एज ए अपलाइन बोलूंगा और आज बिल्कुल आपकी तरह बोल रहा हूं खुल के, नहीं तो ये फिर ट्रेनिंग मजा नहीं आएगा। तो मनी क्या है, पैसा क्या है, अब क्या है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं एग्जीक्यूटिव पे से सिल्वर हो गए, सिल्वर से गोल्ड हो गए, गोल्ड से रॉयल गोल्ड हो गए, रॉयल गोल्ड से फर्म तक पहुंच गए। उनको यही नहीं पता है कि पैसे का खेल खेलना कैसे है। कमाया तो अभी गरीब, उसको ये नहीं मालूम है कि इस पैसा को रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना है और धंधा को 10 पीढ़ी और 20 पीढ़ी से 500 पीढ़ी पे लेके आना है। था उठा के लाना है, उठा के लाना है। तो ये रिसोर्स, पैसा को रिसोर्स समझो। पैसा कमाए हो तो पैसा रिसोर्स की तरह समझोगे तो लोअर लेवल की प्रोडक्टिविटी हायर लेवल पे आएगी, वरना लोअर से और नीचे चला जाएगा। बाद में तुम बोलना रूट प्योर भी किया तो था, तू कुछ भी कर ले तेरे से कुछ होने वाला नहीं। रूट प्योर में जब तक तुम प्योरिटी नहीं लाओगे तब तक रूट प्योर में तुम डायमंड नहीं बन सकते। मैन पावर एक रिसोर्स है, यस और नो? आज अभी अमित मिश्रा जी प्लैटिनम पे हैं, अभी कुछ दिन में डायमंड का केक कटने वाला है। आप सभी लोग, एक कोई लक्ष्मी बम है, कोई मिसाइल है, कोई कुछ है, हर आदमी के अंदर पावर है अपना अपना, हर आदमी के अंदर एक स्किल भरा हुआ है और हर आदमी के अंदर एक बारूद है कुछ कर गुजरने की। मैंने बोला आपको कि पहला कमांडमेंट बताने से पहले मैं बताया था कि लॉ ऑफ गॉड, दिस इज ए कमांडमेंट। भगवान चाहता है कि आप मरने से पहले और आने के बाद कुछ ऐसा काम कर जाए कि आपका परिवार आपके ऊपर गर्व करे। कोई लुच्चागिरी करने के लिए ऊपर वाले ने हमको नीचे तो भेजा नहीं, कुछ अच्छा जबरदस्त काम करने के लिए भेजा। तो मैन पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, लोगों के साथ मिलकर के कैसे काम करना है, क्योंकि ये नहीं है अगर तो आप किसी भी लेवल की प्रोडक्टिविटी को हायर लेवल पर लेके नहीं जा सकते। अगर प्रोडक्टिविटी को नीचे से ऊपर तक लेके आना है तो मैन पावर क्या है, रिसोर्स है। मैन पावर इज ए रिसोर्स, नॉलेज इज ए रिसोर्स। आपके पास सब कुछ है एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, आज जो लोग फ्री में आए हैं, पहली बार एग्जीक्यूटिव बनकर के आए हैं, आपने बटन दबाया, वेबसाइट तो आपको मिल गई है बुलेट ट्रेन की तरह, घपलाबाजी की संभावना है नहीं, देयरफॉर आप लाचार और विवश हैं। बटन दबाया, बुक कर लिया, उसमें भी हमने एक घपलाबाजी और बंद कर दिया। कई सारे लोग ऊपर वाले नीचे वाले का ही हक मार लेते हैं, आई एम सॉरी टू से, वो भी बंद कर दिया। इसकी जगह वो रामनाथ गोविंदनाथ ये लफड़ा बंद करने का है। क्यों? क्योंकि इसमें नियत दिखती है एक आदमी की। नहीं आया कोई बात नहीं, बोले वो आने के लायक नहीं है। हम कई बार क्रॉस चेक भी करते हैं, लोगों से फोन करके पूछते हैं आपका एग्जीक्यूटिव लेवल कंप्लीट हो गया है, पटना में रूट कैंप है आपका, इस डेट को आना है, आपको अपलाइन ने बताया? नहीं बताया। अपलाइन का बोलता है वो आना नहीं चाहती, हम आ जाए उसके बदले। क्या है ये? क्या है? एक आदमी को बैठा देता बंदा, उसका बिजनेस बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि उसको यहां नॉलेज मिलता और वो नॉलेज रिसोर्स का काम करता उसके लिए, और वो रिसोर्स लोअर लेवल से हायर लेवल पे वो बंदा जा सकता था जिसका हक किसी ने मार दिया।
तो क्या करना है? करना क्या है? नॉलेज। इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, यू कांट अर्न। पैसा कमाना है तो लर्निंग बहुत जरूरी है। पहली बार एग्जीक्यूटिव बने, बटन दबाया, वेबसाइट पे बुक कर लिया। सेकेंड टाइम यू ऑल्सो गेट अ चांस, अनदर चांस। व्हेन यू बिकम सिल्वर, फिर से एक बार आप क्लिक करेंगे और आप चूज कर लेंगे कौन सा इवेंट को अपने को जाना है, प्रोग्राम बुक हो जाएगा। लेकिन थर्ड टाइम से कुछ लोग छटने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब असली लोगों की पहचान होती है कि whether the person is ready to learn or not। क्योंकि जब when program was completely free, तब तो उसने बटन दबा दिया और वेबसाइट पे बुकिंग कर ली, चेक इन कर लिया। क्यों? क्योंकि चेक इन बिल्कुल फ्री था। जब एक्चुअल में अपने टीम से 4-5 एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं, तो अब बैकअप के रूप में अपलाइन है भी कि नहीं है? क्यों? अब वो पैसा नहीं लगाया। अब मैंने क्या बोला? पैसा एक रिसोर्स है, समझिए बात को। और जब पैसा लगा के वो रिसोर्स का यूटिलाइज आप करेंगे तो फिर नॉलेज दूसरा रिसोर्स है जो आपको मिलता। जो आपकी टीम आई उसके सामने आपकी इज्जत, आपकी शोहरत बढ़ती। क्योंकि लोगों को तो समझ में आता है कि आप क्यों नहीं आए। सबको मालूम है वो बंदा इसलिए नहीं आया क्योंकि दूसरे की आईडी पे जुगाड़ लगा नहीं और जेब से पैसा खर्चा करना चाहता नहीं। हेलो, आर यू गेटिंग मी? तो असली और नकली की पहचान तीसरे अटेम्प्ट में हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप परमानेंट परफॉर्मेंस चाहते हो जिंदगी में, लगातार परफॉर्मेंस चाहते हो, तो कंट्रीब्यूशन इसका भी थोड़ा देना पड़ता रहता है लगातार। ये देते रहोगे, नॉलेज बढ़ता रहेगा, रिसोर्स बढ़ेगा, तो लोअर लेवल की प्रोडक्टिविटी हायर लेवल पे जाएगी। माय डियर फ्रेंड, आगे बाकी एक्सपीरियंस एक रिसोर्स है। जब आप ज्ञान अर्जित करते हो कहीं से भी, जब आप नॉलेज लेते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, ट्रेनिंग देते हो, मीटिंग लेते हो, अनुभव होता है। जैसे आज आपके सामने एक मैजिशियन बैठे हुए हैं जिन्होंने जादू एक्चुअल में क्रिएट किया, अमित मिश्रा जी ने। क्योंकि वो जादू अचानक तो आया नहीं, एक दिन में मैजिक नहीं आता। मैजिक के लिए वो बॉडी लैंग्वेज, वो बातचीत भी जरूरी है जो एक आदमी के अंदर चाहिए। आदमी से, लोगों से काम कैसे करवाना है, लोगों से बात कैसी करनी है, कैसे पैशन को बना के रखना है। धंधे में जब तक ये चीज नहीं होगा, लुंज पुंज ढीला आदमी, हाँ सर आ जाइए, तो ये नहीं चलता। शांति के स्तंभ बन के रहने वाले लोग इस बिजनेस में डायमंड नहीं बनते। माय डियर फ्रेंड, मैं बता रहा हूं, तड़क भड़क जरूरी है, चाल में तेजी जरूरी है। शांति का स्तूप, अभी किसी को बुलाया, आप आओ, एक आदमी धड़ाधड़ एकदम तेजी, दूसरा क्या है, कहां जाना चाहते हो? माउंट एवरेस्ट फतेह करोगे? कुछ नहीं करोगे, बैठा रहा। तो अप्लाई होता है, बैठ जाए शांति से, तेरे बस के लिए भागना, तो समझ में आ जाता है। तो एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है, काम करके लोगों के साथ एक्सपीरियंस होगा, फील्ड में जाओगे तो एक्सपीरियंस होगा, प्लान शुरू करोगे तो एक्सपीरियंस होगा, फॉलो मारोगे तो एक्सपीरियंस होगा, लोगों का रिजेक्शन झेलोगे तो एक्सपीरियंस होगा। जो जाएगा नहीं उसको एक्सपीरियंस कहां से आएगा? और वो एक्सपीरियंस एक आदमी टीम बिल्डिंग में इस्तेमाल करता है। तो एक्सपीरियंस भी एक रिसोर्स है। आज अमित मिश्रा जी अपना एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं। क्यों? जो भी 10 साल, 12 साल, 15 साल में सीखा, वो एक्सपीरियंस को टीम में डाल रहे हैं और वो रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। वो ये रिसोर्स काम इसलिए कर रहा है क्योंकि तभी नीचे से लोग लोअर लेवल से हायर लेवल की प्रोडक्टिविटी हो रही है। आप लोग निकल करके आए एक आवाज पे दिल्ली, कोई हिमाचल से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। ये सब लोग, यस सर, ये सब आपके अप्लाइंग्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बताया, टिकट बुक किया, फटाफट आ गए। तो एक्सपीरियंस भी एक रिसोर्स है, लर्निंग एक रिसोर्स है। आज आप लेके जा रहे हो, ये भी एक रिसोर्स है। ग्रेटिट्यूड, जो कुछ भी आपने किसी ने सिखाया, जहां से भी आपने नॉलेज लिया, जहां से भी अप्लाइंग में जो आपको कट लगाया, फ्रेशर से लेकर के और जिस लेवल पे भी है, लगातार कट मारा आपको छेनी हथौड़ी की तरह,
और आपको एकदम परफेक्ट आदमी बना दिया, जिससे लोग आपको पूजा करना शुरू कर दिए, तो आपको उस आदमी को धन्यवाद जरूर अदा करना चाहिए जिस आदमी ने आपको उस लायक बनाया। Therefore, gratitude is also a resource. परफॉर्मेंस एक रिसोर्स है, ये भी एक रिसोर्स है। अभी लिखिए पढ़िएगा तो आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप लिखोगे तो सुनोगे क्या, तब तक तो मैजिक निकल जाएगा। सुनो वीडियो बन रही है, आपको मिल जाएगी, सुनो। परफॉर्मेंस एक रिसोर्स है। हर आदमी को देखो, उसी आदमी के पास जाना चाहता है जिधर काम धंधा हो रहा है। शिथिल आदमी के पास कोई जुड़ना नहीं चाहता, ठंडा आदमी है उसके पास कोई नहीं जाना चाहता। सब देखते हैं आग किधर लग रही है, आग किधर लग रही है, जगुआर में लगी है आग या फिर पैंथर में लगी है आग, किधर लगी है आग, उधर ही जाना मांगता है एक आदमी। क्यों? जिधर का परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा, चर्चा तो उधर की होगी। विनर में जाके जीते या लाइन में जाए, ये तो साहब परफॉर्मेंस की बात है। तो परफॉर्मेंस भी एक रिसोर्स है, वो भी हरी झंडी दे रहा है कि उधर क्या कर रहा है बाबू, तू इधर आ जा। लोग वॉच कर रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, जाने से पहले कौन सा दरवाजा खटखटाना है, किधर जाकर के काम बनेगा अपना। लोग बहुत होशियार हो गए आजकल। लोग पहले एकदम हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं, तो लोग देखते हैं आग किधर लगी है, धंधा जमेगा किधर, कौन सा लीडर है जहां पर जाकर के मुझे बिजनेस में सफलता मिलेगी, कौन सा आदमी है जो मुझे बिल्कुल बराबर एक डायमंड खड़ा कर सकता है, कौन सा आदमी है जिसके नक्शे कदम पे चल करके मेरी लाइफ बदल सकती है, कौन सा आदमी है जहां से जाकर के मेरी परफॉर्मेंस निकलेगी। तो देयरफॉर परफॉर्मेंस इज अ रिसोर्स, कंट्रीब्यूशन इज अ मेजर रिसोर्स। व्हाट आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स आल्सो अ रिसोर्स। Myself is also a resource because I am contributing something. I am contributing my knowledge to you, which will definitely helpful to become your diamond. जो आपको मदद करेगा डायमंड बनने में। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन क्या है? एक रिसोर्स है। तो आप ये ध्यान रखना। उससे पहले मैं पीछे एक दो बार और दबा के, इधर पीछे कैसे जाएगा ये? कोई बात नहीं, जब तक ये पीछे कर रहे हैं तब तक आप कुछ कर सकते हैं करना।